सही है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसी ऑनलाइन क्लासेज। एक बार फिर हम लोग एक अच्छा लेक्चर लेके आपके सामने लोकल गवर्नमेंट्स का आए हैं। इससे पहले आपने लोकल गवर्नमेंट्स में 72, 73, 74 अमेंडमेंट के बारे में चर्चाएं करी हैं, डिस्कस किए हैं। और एक बार हम रिवाइज करें तो देखिए 73 और 74 अमेंडमेंट जो था वो लोकल गवर्नमेंट्स में महत्वपूर्ण चेंजेस लेके आया। और कुछ इस अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारी जो है उसको ग्रास लेवल पर क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया और पूरे देश में इसको लागू किया गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोई चीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस देने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, क्या क्या चेंजेज आए उसके लागू होने के बाद में। आज की क्लास में यही है कि 73 और 74 अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट्स होने के बाद में क्या चेंजेज आए, वास्तव में हमारे जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हुआ है, ह्यूमंस को क्या पावर मिले हैं, एससी एसटी को क्या पावर मिले हैं, अन्य कितना डेवलप हुआ है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज की क्लास में हमारी जो क्लास आज इम्प्लीमेंट्स 73 एंड 74 अमेंडमेंट्स। देखिए ऑल स्टेट्स हैव न्यू पास्ड ए लेजिस्लेशन ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ 73 एंड 74 अमेंडमेंट्स। यानी आपको जानकारी है 73 और 74 अमेंडमेंट जो थे वो दोनों एक साथ आए थे 1992 में। उसके बाद में 93 में लगभग सभी जगह अर्बन और रूरल में इसको सभी स्टेट्स ने क्या कर लिया, लागू कर लिया। और उन्हें लगभग एक साल का समय दिया गया था कि आप एक साल में अपने आप को प्रिपेयर कर लें इसको लागू करने के लिए। और इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने इसे अपनी लेजिस्लेशन कानून बनाकर इसे क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया और लागू किया गया। और 73 और 74 अमेंडमेंट सभी स्टेट्स में लागू किया गया। उसके बाद इन स्टेटों में लागू होने के बाद में वास्तव में ये क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या बदलाव हुए, तो देखिए टुडे देयर आर मोर देन 600 जिला पंचायत। जैसे ही इनको इम्प्लीमेंट्स किया गया किनको 73 अमेंडमेंट्स को, तो 73 में अमेंडमेंट्स में आप जानते हैं रूरल गवर्नमेंट के लिए था, रूरल एरिया के लिए था। तो रूरल एरिया का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उसमें जो जिला लेवल पर जिला परिषद, इंटरमीडिएट लेवल पर ब्लॉक लेवल पर जो था वो पंचायत समिति थी, और उसके नीचे वाला जो था वो ग्रास लेवल पर, जो बॉटम पर था वो थी हमारी ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल को क्या कर रही थी, मेंशन कर रही थी। तो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट जो था वो था जिला परिषद। तो टुडे देयर आर मोर देन 600 जिला पंचायत, यानी 600 क्या है पंचायत, ग्राम ये क्या बोला गया इसको, जिला पंचायत यानी जिला परिषद। यानी ऑल इंडिया में जो है वो ऑल इंडिया का दे रहे हैं हम लोग, यहाँ आंकड़ा जो दे रहे हैं कुछ डाटा है आपको ध्यान में रखने कि लगभग 600 जिला पंचायत, आप ये कह सकते हो ऑल इंडिया में लगभग 600 जिले जिनमें जिला परिषदों का गठन किया गया। अबाउट 6000 ब्लॉक और इंटरमीडिएट पंचायत समिति, और पूरे देश में लगभग 6000 ब्लॉक स्तर पर, तालुका स्तर पर इंटरमीडिएट जो बीच का लेवल था जिसे हम लोगों ने नाम क्या दिया था, पंचायत समिति, या क्या कह सकते हो जिसमें इंटरमीडिएट ब्लॉक जो लेवल था, मंडल लेवल जो था, यानी लगभग 6000 ब्लॉक बनाए गए। एंड 2,40,000 ग्राम पंचायत द रूरल इंडिया, पूरे ग्रामीण भारत में 2,40,000 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। तो ये आंकड़ा हमारा, इस आंकड़े को आपको ध्यान में रखना है। तो लगभग 600 जिला परिषद, लगभग 6000 ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और 2,40,000 क्या बनाएगी ग्राम पंचायत। किसके बाद में, इस इंप्लीमेंट होने के बाद 73 अमेंडमेंट किसको प्रकट कर रहा है, रूरल इंडिया को। तो रूरल इंडिया में क्या क्या चेंजेज आए,
ये आप लोगों ने देखे। दूसरी बात करें एंड आवर, अब हम लोग क्या करेंगे 73 तो 74 में क्या क्या चेंजेस है। 74 किसको प्रकट कर रहा था आपको पता है? अर्बन एरियाज को। तो अर्बन एंड आवर 100 सिटी कारपोरेशन, कारपोरेशन का मतलब यहां क्या, नगर निगम। लगभग आप लोग देखें कि लगभग क्या हुआ, 100 सिटी जो बड़े महानगर है जिसे हम नगर निगम कहते हैं, 100 सिटीज में कारपोरेशन यानी नगर निगमों का गठन हुआ। लगभग 14,000 टाउन म्युनिसिपैलिटीज, 1400 के लगभग क्या हुआ आपकी 1400 नगर परिषद बनाई गई। एंड ओवर 2000 नगर पंचायत, जिसको आप लोग नगर पालिका कहते हैं, 2000 नगर पंचायत बनाई गई इन अर्बन इंडिया, इन ग्रामीण भारत में। क्योंकि आपको पता है 73 में 3 टायर की बात करी गई थी। टॉप मोस्ट पे कौन था, जिला परिषद, इंटरमीडिएट पर कौन था, पंचायत समिति, और बॉटम में जो नीचे का लेवल था वहां थी ग्राम पंचायत। वैसे आपका जो क्या था अर्बन एरिया जो था, अर्बन जिसमें 74 अमेंडमेंट लाया गया यानी शहरी लेवल पर, वहां पर ऊपर का जो लेवल था वो इस तरह से था। ऊपर ही ऊपर हमने क्या स्थापित करी थी, कारपोरेशन। कारपोरेशन का मतलब यहां हम लोग कह सकते हैं नगर निगम, नगर निगम। और इंटरमीडिएटरी में नगर परिषद, और थर्ड में हमने लिया था नगर पालिका। तो ये बात कर रहा है कि जहां 100 क्या बनाएगी, कारपोरेशन यानी नगर परिषद, नगर निगम बनाएगी, नगर परिषद बनाएगी कितनी, लगभग कितना बता रहा है 1400। और नीचे के लेवल पर जो नगर पंचायत जिसको आप लोग 2000 क्या बनाएगी, नगर पालिका बनाएगी। तो ये अर्बन इंडिया में यानी शहरी लेवल में बनाया गया। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका है मोर देन 32 लाख मेंबर आर इलेक्टेड टू दीज बॉडीज एवरी 5 ईयर्स। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसके इंप्लीमेंट्स होने के बाद में लगभग 32 लाख मेंबर, 32 मेंबर्स आर इलेक्टेड, डायरेक्ट चुने गए बॉडीज एवरी 5 वर्ष में लगभग 32 लाख लोगों का चुनाव होता है। देखिए डेमोक्रेसी, 32 लाख लोगों का चुनाव होता है इन बॉडीज के लिए, इन संस्थाओं के लिए। किन संस्थाओं के लिए, रूरल एरिया में आपकी ग्रामीण लेवल, और अर्बन एरिया में आपका जो है क्या है, जो नगर पालिका है। ऑफ दिस एड लिस्टेड 13 लाख का मतलब यहां 13 लाख आर वुमेन्स, और इनमें से 13 लाख महिलाएं चुनी गई हैं। लगभग 13 लाख महिलाएं हैं, यानी 32 लाख टोटल क्या चुने जाते हैं, मेंबर्स चुने जाते हैं। कौन से, लोकल बॉडीज के लिए हर 5 वर्ष में, और इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। तो कितना बड़ा पार्टिसिपेशन है। जहां आप लोग बात करें हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम और लेजिस्लेशन यानी एमएलए और एमपी की बात करें तो दोनों तीनों को जोड़ दे, पूरा स्टेट्स को जोड़ दे, उसके बाद भी लगभग 5000 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं बनता। जबकि ये जो है, ये जो फिगर है वो है 32 लाख लोगों का क्या हो रहा है, एक तरह से इलेक्टेड की जा रहा है, एक तरह से पार्टिसिपेशन किया जा रहा है जनता के द्वारा। तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाती है। आगे देखिए, द 73rd and 74 amendment have created uniformity in the structure of Panchayati Raj and Nagar Palika institution across the country। और पूरे देश में जहां 73 और 74 जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, उसने एक यूनिफॉर्मिट, एक तरह से बदलाव कर दिया है, एक तरह से स्ट्रक्चर को एक जैसा बना दिया है पूरे देश में। और पूरे देश में जहां पंचायत राज और नगर पालिका से एक समकक्ष बनाए गए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। क्रिएटिव ऑन द मोस्ट फेयर एंड द प्लेटफॉर्म फॉर द पीपुल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या किए हैं, पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ी है। 32 लाख लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट चुनाव,
जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। लड़ तो कितने रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन 32 लाख लोग क्या हो रहे हैं, इलेक्टेड हो रहे हैं। किसके द्वारा? पीपुल्स के द्वारा। तो एक तरह से एक एटमॉस्फेयर यानी वातावरण तैयार हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है लोगों की पार्टिसिपेशन का, यानी अधिक से अधिक जन भागीदारी, और यही डेमोक्रेसी है। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, तो आप लोग बैक में जाइए, हमारे जो पिछला जो क्या था, पिछली जो हमारी क्लास हुई थी में रिजर्वेशन की बात करी गई थी। इन अमेंडमेंट के द्वारा महिलाओं को पार्टिसिपेशन किया गया, दिया गया और भागीदारी दिखाई गई। तो रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स हैज ensured the presence of a significant number of women in local bodies। इस अमेंडमेंट के बाद में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई और इस लोकल बॉडीज में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। देयर आर एट लीस्ट 200 वुमेन्स अध्यक्षा इन जिला पंचायत। लगभग 200 महिलाएं क्या है, अध्यक्ष है किनकी? जिला पंचायत यानी जिला परिषद की जिला प्रमुख है। जिला अध्यक्ष का मतलब हो गया जिला प्रमुख। लगभग 200 वुमेन्स अध्यक्ष इन जिला पंचायत। अनदर 2000 वुमेन्स हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ इन द ब्लॉक। और लगभग 2000 महिलाएं क्या है आज अध्यक्ष है किनकी? ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर कौन है? पंचायत समिति की प्रधान है, प्रेसिडेंट। वहां पर प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं आप लोग? प्रधान बोलते हैं। तो लगभग 2000 वुमेन्स आज डायरेक्ट क्या है? प्रेसिडेंट है किसकी? ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति। एंड मोर देन 80,000 वुमेन इन सरपंच इन ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायतों में 80,000 महिलाएं क्या है? सरपंच है, प्रधानी उनके हाथ में है। तो आप लोग देखिए कितना यहाँ 1/3 बात करी गई है रिजर्वेशन की। 1/3 जितनी सीटें उनका 1/3 किनको दिया गया है? महिलाओं को दिया गया। तो और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां 50% भी महिलाएं, एक छोड़ के एक सीट के ऊपर कौन है? वुमेन्स क्या है? सरपंचाई दिखा रही हैं। तो लगभग 80,000 वुमेन्स सरपंच इन ग्राम पंचायत। तो ये जो फिगर है, ये फिगर ये दिखाता है कि महिलाओं में कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कितना राजनीति के प्रति रुचि बढ़ी है। देखिए मोर देन 30 वुमेन्स मेयर इन द कॉर्पोरेशन और 50,500 वुमेन्स एन अध्यक्ष ऑफ टाउन म्युनिसिपैलिटीज एंड नियरली बाय 650 नगर पंचायत हेडेड बाय वुमेन। तो देखिए ये तो हमने ग्रामीण लेवल की बात करी थी। शहरी लेवल में देखिए आप लोग, जो अर्बन एरिया है वहां पर लगभग 30 महिलाएं आज पूरे देश में मेयर है। मेयर कहते हैं किसको? नगर निगम की जो अध्यक्षा होगी उसको क्या कहेंगे? मेयर कहेंगे। चेयरपर्सन को क्या कहते हैं? मेयर कहेंगे। तो यहाँ पर 30 जो महिलाएं वो मेयर है कारपोरेशन में। 500 वुमेन्स अध्यक्ष है किसकी? नगर परिषद की सभापति कहते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं और नगर पालिका में चेयरमैन कहते हैं। म्युनिसिपैलिटीज हो गया 650 नगर पंचायत या नगर पालिकाएं जो है उनके अध्यक्ष है लगभग 650 अध्यक्षाएं हैं, चेयरमैन है। इम्पैक्ट प्रभाव क्या आया? इसका प्रभाव क्या आया कि ये सब होने की वजह से 73 और 74 अमेंडमेंट होने से आपको जैसे पता लगा कि एक माहौल सा बन गया कि चारों ओर महिलाएं। जबकि आप लोग जानते हैं महिलाएं घर की चारदीवारी तक सीमित थी, लेकिन यहाँ इन अमेंडमेंट ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी है। वुमेन्स हैव joined more power and confident by the asserting control our resource। और इनसे क्या हुआ है कि जो महिलाएं थी उन्होंने, उनके हाथों में रिसोर्स जो थे, संसाधन थे, वो आया है और उनका कॉन्फिडेंस और पावर बढ़ा है। वुमेन्स ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिक्स में उनकी क्या बढ़ी है? भागीदारी बढ़ी है। और आज वो समझ पा रही हैं किसको? राजनीति को समझने लगी है, उनकी सोच बनने लगी है राजनीति के प्रति।
they have a, the brought of a new perspective and greater sensitivity of the discussion of local bodies। और आज संवेदनशीलता आई है किसमें, लोकल बॉडीज में महिलाओं को लेकर, उनकी अधिक से अधिक भागीदारी को लेकर। चैलेंजेस भी हैं इसमें कुछ, क्योंकि महिलाएं आज जब राजनीति में आ रही हैं तो पुरुष जो है वो पचा नहीं पा रहा है इस चीज को, इसलिए चैलेंजेस आया महिलाओं के सामने। क्या चैलेंजेस है? वुमेन्स वर द अनएबल as that they are the presence of were more possible for the male member of the family who sponsored their election। जहां महिलाएं चुनाव जीतती हैं, चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उसी महिला के घर से फैमिली का कोई मेंबर उसको रेस्पॉन्स करता है, क्या करता है, उसको चलाता है। जैसे गांव में अगर सरपंच महिला है तो सरपंच पति के द्वारा सरपंचाई की जाती है, तो सरपंच महोदय, जो कि अथॉरिटी के रूप में कौन है, सरपंच वुमेन, लेकिन वास्तव में जो राइट्स है उनका प्रयोग कौन कर रहा है, सरपंच पति कर रहा है। जबकि आप देखें, जब मान लीजिए किसी प्रकार की कोई मीटिंग वगैरह सा होती है, वहां पर सरपंच पति की एंट्री नहीं है, लेकिन राठौड़ी में सरपंच पति क्या होता है कि मैं ही सरपंच हूं, जो चुनाव लड़े जाते हैं। इस तरह से ये चैलेंजिंग है महिलाओं, सच इंस्टेंस ये सत्य है, लेकिन हाउ आर वो बिकम फेवर, यानी अभी ये घटनाएं कम हुई हैं, महिलाएं सशक्तता के साथ में आगे आई हैं। जैसे हमने इस लेशन को जब शुरू किया था उस समय 2 महिलाओं के नाम लिए थे, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में उन दोनों महिलाओं के नाम लिखें। जो हमारे इंट्रोडक्शन हुआ था इस लेशन का, उसमें उन दोनों महिलाओं के नाम से ही ये लेशन स्टार्ट हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों महिलाओं की वो कहां की सरपंच थी और उनके नाम क्या थे, तो उनकी भागीदारी बढ़ी है आज। इसके बाद में हम लोग एक दूसरा फैक्टर लेते हैं इसमें, ये तो वुमेन फैक्टर था कि आज ये चेंजेज आया है इंप्लीमेंट्स के बाद में। वेल द रिजर्वेशन फॉर SC/ST एंड मैंडेटरी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी इस अमेंडमेंट के बाद में SC/ST की जो भागीदारी है वो भी बढ़ी है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। एंड मोस्ट स्टेट्स हैव आल्सो मेड ए प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी को भी कुछ स्टेट्स ने क्या किया है, रिजर्वेशन दिया है, प्रोविजन किया है, और उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। तो इस तरह से आप लोग देखिए इंप्लीमेंट्स के बाद में बहुत कुछ चेंजेज आया है, भागीदारी बढ़ी है, डेमोक्रेसी मजबूत हुआ है, और डेमोक्रेसी मजबूत हुआ है, जनता की पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लोग ज्यादा इलेक्टेड हुए हैं, तो डेवलप भी ज्यादा होगा। इन ग्रॉस लेवल पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक की आपकी क्लास जो आपको समझ में आ रही है, तो आप लोग जरूर से मैंने जो अभी बात करी वो जरूर आप लोग कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग जितने भी हमारी क्लासें हो रही हैं उनके नोट्स वगैरह तैयार करें, और आप लोग वो हमें मैसेज के जरिए बताएं कि हमने सर इतना किया है, हमने ये क्लास देखी है, क्योंकि इसके जरिए आपका सिलेबस पूरा होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।